Hello guys, today I am going to discuss about conjugation. कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन, ये तीन टर्म यूज करते हैं हम, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन मैकेनिज्म में कई जगह हम यूज करते हैं कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन, जिसमें से मेरा पहला वीडियो है कंजुगेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा कि कंजुगेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। कंजुगेशन इज द ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल विथ अनदर अक्रॉस एंड एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड, कि पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा। पी ऑर्बिटल का मतलब क्या है, यदि पाई बॉन्ड होगा, ठीक है, यहाँ पर यदि पाई बॉन्ड है तो वो जो पाई बॉन्ड बनेगा वो पी ऑर्बिटल से मिलकर बनता है, ठीक है। पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल, ठीक है। तब जो पी ऑर्बिटल है, ठीक है, उसका ओवरलैपिंग किसके साथ होगा, विथ अनदर अक्रॉस एंड एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड, कि पी ऑर्बिटल यदि है पाई बॉन्ड के एडजेसेंट में, ठीक है, मतलब उसके जस्ट बाद जो एटम होगा, कार्बन होगा, ठीक है, वहां पर क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, यानी कि पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के बाद क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। उस सिग्मा बॉन्ड का जो पी ऑर्बिटल होगा, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का जो पी ऑर्बिटल होगा, ठीक है, पी ऑर्बिटल, उसके साथ ये क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। कौन, जो ऑलरेडी जो पाई बॉन्ड रहेगा, ठीक है, पी ऑर्बिटल रहेगा वहां पर, उसका क्या रहेगा, ओवरलैपिंग विथ अनदर पी ऑर्बिटल। मैं बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है, आगे एग्जांपल में देखेंगे। अदर वर्ड में क्या बोलते हैं हम इसे, अनदर वर्ड में इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड ओवर द अदर पी ऑर्बिटल। जो इलेक्ट्रॉन होगा वो डीलोकलाइज्ड होगा ओवर द जो अदर जो पी ऑर्बिटल्स होंगे उसके साथ क्या होगा, डीलोकलाइज्ड होगा। यदि पाई बॉन्ड है, उस पाई बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन है, उस पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा अदर पी ऑर्बिटल के साथ, ठीक। यहाँ पर दो सेंटेंस यूज किया मैंने, ओवरलैपिंग ऑफ वन पी ऑर्बिटल विद अनदर अक्रॉस एंड एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड। दूसरा जो एक हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड ओवर द अदर पी ऑर्बिटल, कि जो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन अनदर पी ऑर्बिटल के साथ होता है, ठीक है। अब अगली हम बात करते हैं कंजुगेटेड सिस्टम। हम बात करते हैं यदि कोई कंजुगेटेड सिस्टम है, सच है पॉलीइंस। पॉलीइंस का मतलब कि जो अल्कीन्स बॉन्ड होते हैं ना, ऐसा कंपाउंड, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, अल्कीन्स, ठीक है, अल्कीन बॉन्ड्स होंगे, और वो क्या, कंजुगेटेड मीनिंग। कंजुगेटेड मीनिंग का मतलब ये होता है पॉलीइन टाइपिकली हैज अल्टरनेटिंग सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड। यहां पर यूज किया गया है सिंगल बॉन्ड और मल्टीपल। अल्टरनेट का मतलब सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड का मतलब ये है दैट इज डबल और ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मीनिंग होता है डबल या तो ट्रिपल बॉन्ड। ये कैसा होगा, सिंगल, डबल, ट्रिपल कैसे हो सकते हैं, अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। कहीं पर क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड की जगह में क्या हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी यूज हो सकता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। मतलब कि एक अल्टरनेट रहेगा वहां पर, जो मल्टीपल बॉन्ड यहां पर दिए, इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड हो सकता है या तो ट्रिपल बॉन्ड भी वहां पर हो सकता है। अलोंग कंसेक्टिव एटम्स। कंसेक्टिव का मतलब ये है कि एक लाइंस में होंगे। जब इसका हम डीकोलोकाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, एक लाइंस में सब रहेंगे, कंसेक्टिव मैनर्स में। कंसेक्टिव मैं समझाऊंगा कैसे होता है कंसेक्टिव, ठीक है। तो जो कंजुगेशन है इसको बहुत अच्छे से जाना जाता है, किस नाम से, किस तरह से हम इसको जानते हैं, कि अल्टरनेटिंग सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड्स। ऐसे कंपाउंड जिनमें अल्टरनेटिंग सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड होंगे वहां पर कंजुगेशन होता है, ठीक है। लेकिन चलिए हम एग्जांपल्स में देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पर तो बोल दिया गया है अल्टरनेटिव सिंगल मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स ऑफ कंजुगेशन में चलते हैं। एक मैंने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, एक एग्जाम्पल है जहां पर अल्टरनेट की बात है। यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब अल्टरनेट है। सिंगल और डबल बॉन्ड क्या है, अल्टरनेट, एक के बाद एक, एक के बाद एक आता है। डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, एक के बाद एक आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। तो यहाँ पर कंजुगेशन पॉसिबल है कैसे, ये जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है क्या कि पी ऑर्बिटल
का क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैप ऑफ वन पी ऑर्बिटल। अब ये जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, पाई बॉन्ड में क्या है, पी ऑर्बिटल है, इसका ओवरलैप भी किसके साथ होगा, अनदर अक्रॉस एंड एडिशनल सिग्मा बॉन्ड, अक्रॉस, जिस ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड का जो कार्बन है उसके पास भी क्या होगा, क्या हो सकता है, इसके पास जो कार्बन है इसके पास भी क्या होगा, पी ऑर्बिटल होगा। तो इसके साथ ये पाई बॉन्ड क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा, क्या हो सकता है, ओवरलैपिंग। जब ओवरलैपिंग होगा तो ये डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। डबल से सिंगल और सिंगल से डबल। यहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर जब ये पाई बॉन्ड जो है, ये पाई बॉन्ड का पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा कहां पर, इस जगह पर, इस कार्बन की पी ऑर्बिटल से, तो इस जो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो अल्टीमेट हमें क्या देखना है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से निकल के यहाँ पर जा रहा है, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जा रहा है। मतलब जहां पर डबल बॉन्ड रहता है वहां पर सिंगल बॉन्ड, और जहां पर सिंगल बॉन्ड रहता है वहां पर डबल बॉन्ड आ जाता है। कब, जब पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है तब। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड से यहाँ पर निकाल के यहाँ पर लाया डबल बॉन्ड को, तो ये है, इस पोजीशन में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, इसलिए इस कार्बन में क्या है, प्लस चार्ज, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गया है, इसलिए यहाँ पर जो है माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज। फिर ये जब रिवर्स जाएगा तो यहाँ से निकल के फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये डबल बॉन्ड निकल के फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये फिर से वो अपना जो पहला फॉर्म में था, ठीक है, इसी फॉर्म में फिर से ये चेंज हो जाता है, मतलब कि रिवर्सिबल, मतलब फिर से रिवर्स हो जाता है, आपस में इस तरह से चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपस में क्या, इसमें एक कन्वर्जन होता रहता है स्ट्रक्चर्स का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कंजुगेशन है यहाँ पर, ठीक है। टू पाई बॉन्ड्स कंजुगेटेड, दो पाई बॉन्ड क्या है, ये कंजुगेटेड है, इसको क्या बोलेंगे हम, कंजुगेटेड है, ठीक है। फिर अगला चलते हैं, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या है इसमें, अल्टरनेटिव सिंगल मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड है, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या सिंगल बॉन्ड है, डबल सिंगल डबल होना चाहिए, लेकिन सिंगल फिर सिंगल है, तो यहाँ पर नहीं बन पा रहा है कंजुगेशन हमारा, यहाँ पर कंजुगेशन नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं डबल सिंगल डबल, तो यहाँ पर कंजुगेशन पॉसिबल है, यहाँ पर कंजुगेशन होता है, हो सकता है, होता है, ठीक है। कैसे, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ये कंजुगेशन में है, वन डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो दो पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये टू पाई बॉन्ड आपस में क्या है, कंजुगेटेड। यहाँ पर मैंने लिख दिया है टू पाई बॉन्ड्स कंजुगेटेड, मतलब कि ये तीन पाई बॉन्ड कंजुगेटेड नहीं है, ओनली क्या है, इसमें से दो पाई बॉन्ड क्या है, कंजुगेटेड है, दो पाई बॉन्ड। तो जिस तरह से इसमें हो रहा था मैकेनिज्म, ठीक इस तरह से इसमें भी हम मैकेनिज्म कर सकते हैं, ये निकल के यहाँ गया और ये वाला निकल के यहाँ कार्बन में माइनस चार्ज जनरेट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर प्लस चार्ज। तो अल्टीमेट क्या हमें मिला कि दो पाई बॉन्ड्स आर कंजुगेटेड, ये कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर नहीं बन पा रहा कंजुगेशन। फिर क्या हो रहा है, ये कंपाउंड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये बहुत ही सुपर तरीके से क्या है, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये डबल से सिंगल, सिंगल डबल, सिंगल डबल। तो इसमें बहुत ही परफेक्ट तरीके से कंजुगेशन होता है, परफेक्ट तरीके से इसमें कंजुगेशन होता है। कैसे, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड निकल के यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये डबल बॉन्ड निकल के यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देख लीजिए, जहां पर सिंगल सिंगल बॉन्ड था वहां पर डबल बॉन्ड आ गया है, ठीक है, और जो ये वाले कार्बन था यहाँ पर माइनस चार्ज, और जो ये वाला कार्बन था यहाँ पर प्लस चार्ज, ठीक है। तो इसमें भी कंजुगेशन होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चार जो पाई बॉन्ड है, तो चारों पाई बॉन्ड्स क्या है, कंजुगेटेड, तो 4 पाई बॉन्ड्स कंजुगेटेड, ठीक है। इस तरह से इसमें भी है, ये क्या है, कीटोन ग्रुप है, ठीक है। तो हमें क्या है, डबल बॉन्ड देखना है, ठीक है, पाई बॉन्ड, तो कीटोन में पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, आइटम चाहे कोई भी हो, लेकिन पाई बॉन्ड हमें देखना है। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी कंजुगेशन होगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड है, ये फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो हमारा जो अल्टरनेट वाला फार्मूला है वहां पर भी ये फिट हो रहा है। तो ये जो पाई बॉन्ड है क्या है, ये टू पाई बॉन्ड्स आर कंजुगेटेड। तो इस तरह से ये भी कंजुगेशन यहाँ पर हो रहा है।
तो ये जो एग्जांपल्स मैंने दिया ये सब क्या है, ठीक है, कंजुगेशन के एग्जांपल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात ध्यान देने वाला ये है कि जो होल मॉलिक्यूल है ये होल मॉलिक्यूल कंजुगेटेड नहीं है, ये पूरा मॉलिक्यूल कंजुगेटेड है। ओनली क्या है, 4 पाई बॉन्ड्स आर कंजुगेटेड, ठीक, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा मॉलिक्यूल कंजुगेटेड है, ओनली 4 पाई बॉन्ड्स कंजुगेटेड, और इसमें दोनों पाई बॉन्ड कंजुगेटेड है, ठीक है। और इसमें सभी पाई बॉन्ड्स क्या है, कंजुगेटेड है। हम अगली चलते हैं, क्या है यहाँ पर देखिए, अभी हम बात कर रहे थे इट इज कन्वेंशनली रिप्रेजेंटेड एज अ हैविंग अल्टरनेटिंग सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड्स। हम यहाँ पढ़ रहे थे कि अल्टरनेट क्या होना चाहिए, सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड। अब क्या होता है कि लोन पेयर्स, रेडिकल्स और कार्बोएनायन, ठीक है, कार्बोएनायंस में बी पार्ट ऑफ द सिस्टम। देखिए कि लोन पेयर भी इन्वॉल्व हो सकता है, रेडिकल भी इन्वॉल्व हो सकता है, कार्बोएनायन भी इन्वॉल्व हो सकता है, कार्बोकेटायन भी इन्वॉल्व हो सकता है, कार्बोएनायन भी इन्वॉल्व हो सकता है। यहाँ पर क्या है, लोन पेयर, रेडिकल, कार्बोनियम आयन, ठीक है। तो रेडिकल भी कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, लोन पेयर भी कर सकता है, और क्या, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन भी कर सकता है, ठीक है। एंड तो क्या है, लोन पेयर, रेडिकल, कार्बोएनायन में भी पार्ट ऑफ द सिस्टम, ये भी, ये जो कंजुगेशन के सिस्टम के एक पार्ट है। विच में भी साइक्लिक, असाइक्लिक, लीनियर और मिक्स्ड कंपाउंड, चाहे जैसा भी हो, कंपाउंड चाहे साइक्लिक हो, चाहे असाइक्लिक हो, चाहे लीनियर हो, चाहे मिक्स्ड हो, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। साइक्लिक भी हो सकता है कंपाउंड, असाइक्लिक, लीनियर, मिक्स्ड, लेकिन वहां पर यदि लोन पेयर है, ठीक है, तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा कि कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, ये क्या है, माइनस चार्ज है, नेगेटिव कार्बोएनायन, ठीक है, और ये क्या है, पाई बॉन्ड। तो जो एनायन स्पीसीज है यहाँ पर, ठीक है, ये पाई बॉन्ड के साथ क्या है, कंजुगेशन में है, ये क्या है, पाई बॉन्ड है, ठीक है, पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में। यहाँ देखिए ये माइनस चार्ज यहाँ से निकल के यहाँ पर क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर इस कार्बन में माइनस चार्ज पहुंच जाएगा, कि मतलब कि ये माइनस चार्ज यहाँ से निकल के कहाँ चला गया, इस कार्बन में चला गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। तो इसका मतलब ये है कि जी 1 पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड, सॉरी यहाँ पर बॉन्ड लिखा है, ठीक है, ये गलत है, मैंने यहाँ पर बॉन्ड्स लगा दिया है, ठीक है, गलत है, ठीक है। ये 1 पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ एनायन, ठीक है, 1 पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ एनायन स्पीसीज, ठीक है, ओके। फिर क्या है, तो इस तरह से ये पाई बॉन्ड क्या है, कंजुगेटेड है इसके साथ, एनायन के साथ। इस तरह से फिर प्लस चार्ज है कार्बोकेटायन, ठीक, कार्बोकेटायन क्या है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड यहां से निकल के यहां पर जा रहा है, ठीक है, ये यहां पर डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ठीक है, डबल बॉन्ड बनाएगा, और यहां क्यों, यहां पर जब डबल बॉन्ड बनाएगा ये पाई बॉन्ड पूरा निकल के यहां पर चला जा रहा है, ठीक है, तो इस कार्बन में क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि बॉन्ड इधर से गया है, यहां पर क्या हो रहा था, बॉन्ड यहां से बॉन्ड खुलकर इस कार्बन में जा रहा था अपने ही कार्बन पे, ठीक, इसलिए नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहां पर क्या है, यहां से निकल के पूरा इलेक्ट्रॉन यहां चला जा रहा है, इसलिए इस कार्बन में प्लस चार्ज आ गया। तो इसका मतलब कि 1 पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ कैटायन, कैटायन के साथ क्या है, कंजुगेटेड है। इस तरह से फिर एक लोन पेयर वाला मैंने देखा है, ठीक है, ये सब क्या है, ये क्या है, अलाइल एनायन, अलाइल कैटायन, ठीक है, और ये विनाइल अल्कोहल है, ये क्या है, विनाइल अल्कोहल, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं कि अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर लोन पेयर है, ठीक है, और ये बॉन्ड है। तो लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है कंजुगेशन में, कैसे, लोन पेयर यहाँ से निकल के यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, और फिर ये बॉन्ड यहाँ से निकल के जो कार्बन है यहाँ पर माइनस चार्ज जनरेट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो लोन पेयर है ये भी क्या कर रहा है, कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, कंजुगेशन में इन्वॉल्व है। इसका मतलब है कि 1 पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ लोन पेयर, लोन पेयर के साथ क्या है, कंजुगेशन में है, कंजुगेटेड है इसके साथ, लोन पेयर के साथ। जैसे कि यहाँ पर लिखा था, लोन पेयर भी क्या हो सकता है,
कंजुगेशन में किस सिस्टम में आ सकता है। कार्बोनाइन भी आ गया है, कार्बोकेटाइन भी आ गया है। यहाँ पर मैं रेडिकल को नहीं दिखा पाया हूँ। जिस तरह से यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन रहा है ना कार्बोनाइन का मैकेनिज्म है, ठीक इस तरह से यहाँ पर क्या रखेंगे आप लोग रेडिकल, तो रेडिकल में भी क्या होगा कंजुगेशन होगा। बस यदि यहाँ पर रेडिकल है तो अगले यहाँ पर क्या आएगा रेडिकल आएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर यहाँ पर भी लोन पेयर का फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक साइक्लिक सिस्टम है। देखिए यहाँ पर कंपाउंड क्या होता है, साइक्लिक भी हो सकता है, असाइक्लिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड है डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो पाई बॉन्ड तो आपस में क्या है, दो डबल बॉन्ड क्या है आपस में कंजुगेटेड है। दो पाई बॉन्ड क्या है आपस में कंजुगेटेड है। ठीक है, लेकिन ये लोन पेयर क्या करता है उसको, और उसमें इस कंजुगेशन में लोन पेयर भी इन्वॉल्व होता है। कैसे, लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करता है इसमें कंजुगेशन में। ये दो पाई बॉन्ड तो है ही अपने आप में, ठीक है, लेकिन इस रिंग में पूरे रिंग को यदि कंजुगेशन में लाना है, ठीक है, तो ये लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करता है कंजुगेशन में। यहाँ लोन पेयर निकल के यहाँ जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ अपने कार्बन में आ जाएगा, तो यहाँ माइनस चार्ज और ऑक्सीजन में प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन में क्या जनरेट होता है प्लस चार्ज, क्योंकि यहाँ पर क्या बना रहा है एक और बॉन्ड अपने ही लोन पेयर का, इसलिए इस ऑक्सीजन में क्या है इलेक्ट्रॉन की कमी रह गया। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर एक लोन पेयर खत्म हो गया है, ये इसका ऑक्सीजन में ओनली एक लोन पेयर बचा है, एक लोन पेयर बॉन्ड बनाने में अपना खर्च कर डाला है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और इस ऑक्सीजन में प्लस चार्ज और ये वाले कार्बन में माइनस चार्ज जनरेट हो जाता है। तो ये जो यहाँ पर मैंने लिखा है टू पाई बॉन्ड्स कंजुगेटेड, सॉरी यहाँ पर भी कुछ गलत है, जल्दी मैंने गलत बना डाला है। ठीक है, ये मैं लिखा हूँ ये गलत है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या होगा विथ टू पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ लोन पेयर, किसके साथ ये है लोन पेयर के साथ। ठीक है, इसको बनाओगे, ठीक है, तो क्या रहेगा ये लोन पेयर। यहाँ पर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ ये क्या है, ये लोन पेयर है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, टू पाई बॉन्ड्स कंजुगेटेड विथ लोन पेयर, ये अपने आप में तो है ही दो पाई बॉन्ड कंजुगेशन में। ठीक है, लेकिन ये पूरे सिस्टम को यदि कंजुगेशन में लाना है तो इस लोन पेयर का मदद लेना पड़ता है। तो ऑक्सीजन में दो लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है किसमें कंजुगेशन में, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। ठीक है, ओके, तो ये भी कंपाउंड क्या है कंजुगेटेड है, टू पाई बॉन्ड्स कंजुगेटेड विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर क्या, अब ये एक कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है। ठीक, यहाँ पर अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ जबकि यहाँ पर क्या था डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर दो पाई बॉन्ड आपस में क्या थे अल्टरनेट थे, लेकिन यहाँ पर क्या जा रहा था सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, इसलिए लोन पेयर का क्या लिया गया है मदद लिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है यहाँ पर लोन पेयर की आवश्यकता नहीं पड़ता कंजुगेशन में। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ठीक है, एक लोन पेयर होता है, तो इस लोन पेयर की आवश्यकता नहीं पड़ता है इस कंजुगेशन में, क्योंकि पाई बॉन्ड ही सफिशिएंट है कंजुगेशन में। ठीक है, पाई बॉन्ड इतना है कि यहाँ पर आसानी से कंजुगेशन हो जाता है, यहाँ पर लोन पेयर की आवश्यकता हमें नहीं पड़ता, क्योंकि पाई बॉन्ड अल्टरनेट पाई बॉन्ड है। ठीक है, पाई बॉन्ड बोले तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल, जहां पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड यदि अल्टरनेट नहीं आता है, ठीक है, वहां पर इस तरह से यदि सिस्टम है तो वहां पर लोन पेयर की सहायता हमें लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी कंपाउंड क्या है कंजुगेटेड है। ठीक है, थ्री पाई बॉन्ड्स कंजुगेटेड, यहाँ पर लोन पेयर से नहीं है विथ लोन पेयर, यहाँ पर कुछ नहीं, अपने पाई बॉन्ड्स में क्या है कंजुगेटेड है। तो इस तरह से एग्जांपल्स है। ठीक है, मैंने यहाँ पर नहीं दिखा पाया ट्रिपल बॉन्ड वाला एग्जांपल, यदि आप यहाँ पर लेंगे क्या लेंगे ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड ले लें, ठीक है, ठीक है, तो वहां पर भी कंजुगेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो वहां पर भी कंजुगेशन पॉसिबल है। तो इस तरह से ये हुआ कंजुगेशन। आई होप
कि आप लोग समझ गए होंगे कि कंजुगेशन क्या होता है। सिंपल से ध्यान देना है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड मल्टीपल बॉन्ड, कि डबल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड क्या होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या हो सकता है, वहां पर इस तरह से लोन पर भी अपना सहयोग दे सकता है कंजुगेशन में। एनायन भी सहयोग दे सकता है कंजुगेशन में, कैटायन भी सहयोग दे सकता है कंजुगेशन में। ठीक है, तो ये एनायन कैटायन लोन पर भी किया है, ये भी क्या है, कंजुगेशन के पार्ट में आ जाता है। ठीक है, ओके, ठीक, थैंक यू, वेलकम। अगली वीडियो में बताऊंगा क्रॉस कंजुगेशन के बारे में।